दोस्तों, और पीओके को खाली करने के लिए केवल भारत से ही हुंकार नहीं आई है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस में अब अमेरिका ने भी सीधे सीधे कहा है कि पाकिस्तान पीओके को खाली कर दे। सबसे पहले हम आपको यह क्लिप सुनाते हैं जिसमें भारतीय महिलाओं ने यूनाइटेड नेशंस में क्या बोला। सबसे पहले आप सुनिए 10 सेकंड का यह क्लिप। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Really, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. तो आपने देखा ना दोस्तों कि इस भारतीय मेंबर ने यूनाइटेड नेशंस में साफ साफ कहा है कि पीओके अब छोड़ दे पाकिस्तान। ऐसे में अब पीओके के वापस लाने की मुहिम इतनी तेज हो गई है कि बड़े बड़े देश भी इसमें हस्तक्षेप करने लगे हैं। अगर तुर्की की बात करें तो वह पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो वहीं रूस और अमेरिका दो बड़े ऐसे देश हैं जो भारत का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, हालांकि अमेरिका कभी भी पलट सकता है, वह यूनाइटेड नेशंस में जरूर भारत की तरफ से बोला, लेकिन अगर युद्ध हो तो वह कुछ भी कर सकता है अमेरिका। इसलिए आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को अमेरिका पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। आपका कमेंट जरूर मायने रखेगा। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि और यूनाइटेड नेशंस में क्या कुछ हुआ, क्यों अब मामला पीओके को लेकर काफी उछल रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान में एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया और अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। लेकिन शहबाज शरीफ को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया और अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत की अविभाजित अंग थे और रहेंगे। इसमें वह इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है और कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस मूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर में बोलती बंद कर दी थी। उस समय टीएस मूर्ति ने साफ साफ कहा था कि पीओके के दर्जे में बदलाव करने के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। इसके बाद जब पाकिस्तान ने पीओके में झूठा चुनाव कराने का ढोंग रचा था, उस समय भी भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के इस दिखावे पर हमने अधिकारियों के सामने इसका कड़ा विरोध दिखाया है और पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया था। साफ साफ कहा था कि ऐसे चुनावों को तुरंत ही कार्य कर देना चाहिए। पीओके को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है और खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजाद होने के नारे लगा रही है। दोस्तों, अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें स्विट्जरलैंड की हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार काउंसिल के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह जोरदार से प्रदर्शन हो रहे हैं और इसमें पीओके और गिलगिस्तान के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के ऊपर हो रहे पाकिस्तानी सरकार के द्वारा अत्याचार के खिलाफ भी जमकर नारे लगाए गए और विरोध किया गया। ऐसे में पाकिस्तान और बुरी तरह से घबरा गया है क्योंकि उसे हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है और शहबाज शरीफ इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने अपना रिकॉर्डेड भाषण ही भेज दिया ताकि उन्हें इस तरह के प्रदर्शनों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान पर पीओके को लेकर कितना दबाव है यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को जैसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक बार फिर से पीओके मामला काफी गर्म हो चुका है और इसकी चर्चा यूनाइटेड नेशन में हो रही है और खुद भारत ने इस बार तहलका मचा दिया है यूनाइटेड नेशंस में। और उसी तरह से कुछ सीन बन रहा है जो पिछले युद्ध में भारत पाकिस्तान के खिलाफ हुए थे। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था और उसी वक्त रूस ने भारत का साथ दिया था और अब कुछ ऐसा ही होने वाला है जब रूस ने अमेरिका को और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही भारत में मिलेगा। और यह कोई नई बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान में हालत है ना,
तो वहाँ के लोग खुद चाहते हैं कि वे मोदी सरकार और भारत सरकार के अंडर में आ जाएं और उनकी भी उसी तरह से तरक्की हो जिस तरह से भारत की तरक्की हो रही है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या पाकिस्तान अगर मिलना चाहे भारत में तो भारत को मिलाना चाहिए या नहीं। हालांकि रूस चाहे तो ये संभव कर सकता है और रूस ने यूनाइटेड नेशंस में जो बात बताई है उससे अमेरिका, पाकिस्तान सभी सहम गए हैं। और क्या कुछ है अब आपको डिटेल्स में बताते हैं। कैसे रूस ने अमेरिका से भारत और कश्मीर के जरिए बदला लिया है। बता दें दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएनएससी में एक मीटिंग आयोजित की गई थी ताकि रूस को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके, लेकिन इसी भरी सभा में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते करते जब पाकिस्तान की बोलने की बारी आई तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करने की बजाय सीधे यूक्रेन की तुलना कश्मीर से कर दी। और ऐसे में उनके मुताबिक जैसे इस वक्त रूस यूक्रेन के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर बैठा है, उसी तरह से भारत भी हमारे आज़ाद कश्मीर को वापस नहीं लौटा रहा है, बल्कि भारत सरकार ने वहां पर मिलिट्री तैनात करके ज़बरदस्ती हमारे लोगों की आवाजाही बंद कर दी है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए यूएन को पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। ऐसे में उसी समय पाकिस्तान के प्रतिनिधि अकरम को रूस के प्रतिनिधि ने जो जवाब दिया उसे पूरा यूएन भूल नहीं पाएगा। आपको बता दें कि यूएन में रूस की स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को फटकारते हुए साथ ही अमेरिका को भी सबक सिखाते हुए कहा कि आपको याद भी है आपको यहाँ बुलाया किस लिए गया है। अगर नहीं पता तो हम आपको याद दिलाते हैं कि इस वक्त संयुक्त राष्ट्र की इस महासभा में यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हो रही है और तो आप ये कश्मीर मुद्दा बीच में कहां से ले आए। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि इतने गंभीर मामले में भी आप वही रोना लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में क्या आपको यूएन का मंच सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर बात करने का मंच लगता है या फिर आपको पीओके और कश्मीर के अलावा कोई बात ही नहीं करनी। आप कैसे यूक्रेन युद्ध को कश्मीर से जोड़ सकते हैं। क्या आपको याद नहीं कि आर्टिकल 370 के हटाने के बाद पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा करार दे दिया गया था, जिसमें पीओके भी शामिल है। ऐसे में पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि कश्मीर पूरा का पूरा भारत का है, फिर भी आप बार बार कश्मीर का रोना किस लिए रो रहे हैं। अरे कश्मीर छोड़िए, पूरा पाकिस्तान ही भारत का अंग है। ऐसे में रूस के मुताबिक पाकिस्तान को जिन मुद्दों पर सोच विचार और बातचीत करनी चाहिए उन मुद्दों पर तो पाकिस्तान करता ही नहीं है, जैसे कि आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान में आतंकवाद इतना बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान ना ही कुछ बात करता है और ना ही उसके लिए कुछ करता है, लेकिन हर वक्त कश्मीर और पीओके के मुद्दे को ही उठाता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है रूस की तरफ से पाकिस्तान और अमेरिका को जिस तरह से जवाब दिया गया वो सही था। इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।